ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना ही अवलंबन लेना है। इसके लिए अंतर्दृष्टि कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही सीमित रखिए। ये आप हैं और हमें अपना ही अनुभव करना है, क्योंकि अपना अनुभव करना ही सुखी होने का मार्ग है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। अपने से भिन्न सब पदार्थ पर हैं और उनका आश्रय करना पराधीनता है। और पराधीनता दुख रूप होती है। अपना अनुभव करने के लिए किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं, किंचित भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किंचित भी सरस्वती की भी आवश्यकता नहीं। बस अपना ध्यान अपने शरीर पर लाना है, नेत्रों को बंद रखकर। और वह कार्य एक छोटा बालक भी कर सकता है, जो कभी स्कूल भी नहीं गया है, क्योंकि बाल गोपाल सभी जीवों को अपना शरीर अनुभव में आता है। उसी के बल पर जीव अपने अंग उपांगों को संचालित कर लेता है। हमारा स्वरूप मूर्त काया में गुप्त है और इंद्रिय गोचर नहीं है। अपने स्वरूप से युक्त होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों के उपयोग से हम अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं, अर्थात सुख से ही च्युत रहते हैं। किंचित भी बाह्य चेष्टा नहीं करनी है। बाहर के जो भी कुछ काम हम सुख के लिए कर रहे हैं, उसको रोक कर बस अपने सन्मुख होना है। जब बाह्य प्रवृत्तियों को हम रोक देते हैं तो हमको विश्राम मिलता है। बाह्य प्रवृत्तियां सभी हमको थकाती हैं और बहिर्मुखता में बाह्य पदार्थ सुखद दुखद भाषित होते हैं, यद्यपि उनमें सुख दुख किंचित भी नहीं है। और जब वे सुखद दुखद भाषित होते हैं तो उनके प्रति राग द्वेष होता है, और राग द्वेष का होना ही कसाय का होना है, तनाव का होना है, स्वास्थ्य को नष्ट करना है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि हमारे भीतर कोई कसाय नहीं हो। क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, माया का परिणाम, लोभ का परिणाम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, इन सब परिणामों से हम जब मुक्त रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और बहिर्मुखता में ये नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती हैं। और जब हम अपने से युक्त रहते हैं तो
इनमें से किसी भी कसाय का जन्म नहीं होता और हम फिर स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपने मूर्त के प्रति ही भक्ति जगाइए। अंतर्दृष्टि करके अपने मूर्त को पहचानिए और उसके प्रति भक्ति का भाव लाइए, क्योंकि वह अपने मूर्त अंतरंग में परमात्मा रूप है। परमात्मा को बाहर तलाशना नहीं है, वह कहीं मिलने वाला भी नहीं है। परमात्मा मूर्त देह से मुक्त हो गए हैं, उनका अमूर्त रूप प्रकट हो गया है और अमूर्त रूप हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और परमात्मा भी इंद्रिय रहित होने से हम उनके विषय नहीं बनते हैं। इस प्रकार परमात्मा के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं होता, संबंध नहीं हो सकता है। और परमात्मा से ही प्रेम करना हो तो फिर अपने से ही प्रेम करिए। अपने ही भक्ति करिए। अपने संसार को लंबा नहीं करना है, संसार को समाप्त करना है। और संसार बाह्य पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होता है और अपना आश्रय करने पर संसार का अंत आ जाता है। संसार भयावह है, नाना प्रकार के दुख इसमें अनुभव में आते हैं। इसलिए अंतर्दृष्टि करके पराश्रय को छोड़िए, अपना ही आश्रय करिए, अपने को अच्छी तरह पहचानिए। ये बंद नेत्रों से सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, वही अपना रूप है। अपना रूप मूर्त नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, अन्य जीवों के जानने में नहीं आता है। अपने को ही अपना अनुभव होता है, क्योंकि अपने में सुख गुण का परिणाम सदा होता है। बिना परिणाम के कोई पदार्थ नहीं होता और सुख गुण का परिणाम जीव में सदा पाया जाता है। और यदि हम बहिर्मुख रहते हैं तो सुख गुण का परिणाम दुख रूप होता है, और जब अंतर्मुख रहते हैं तो सुख गुण का परिणाम सुख रूप होता है। सुख की चाह है, कामना है हमको, इसलिए हमें सुख के लिए अंतर्मुख ही रहना हो। और अंतर्मुख का आशय है कि हमें अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रखना होगा। भले ही फिर इसके किसी भी भाग में हमारा ध्यान हो, किसी भी भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का हम अनुभव करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। और वास्तव में तो हमारा कर्तव्य बस अपना मुख अपनी ओर करना है। फिर हमारा ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग में जाता हो, किसी भी भाग का संवेदन होता हो, हमारा कर्तव्य तो बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। उतना ही हमारा अधिकार है। और सुख रूप फल स्वमेव प्रकट होता है, स्वमेव अनुभव में आता है। स्वर्णकार का काम इतना ही है कि वह स्वर्ण को तपाए।
स्वर्ण पाषाण को तपाए, अशुद्ध स्वर्ण को तपाए, शुद्ध स्वर्ण तो स्वयं प्रकट हो जाता है। कर्मण्य अधिकार वास्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम कर्म करना है और वह कर्म वास्तव में अपने अभिमुख रहना है और सुख तो स्वयं ही प्रकट होना है। हर अंगोपांग हमको यथावत अपने स्थान पर अनुभव में आता है। आप से इतना ही दूर है जितनी बहिर्मुखता है, और बहिर्मुखता नहीं हो तो अपने बीच में किंचित भी दूरी नहीं है। अपने स्वरूप के हम सन्मुख हैं और दूरी समाप्त हो जाती है और अपना स्वरूप सिर से पांव तक प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है। जहाँ भी इष्ट हो वहाँ अपने ध्यान को लाइए, अपने शरीर के किसी भी भाग में। यहाँ आपके ध्यान का विचरण होता हो, धीमी गति से या मंद गति से, जैसे भी होता हो, ठहरना बनता हो, कुछ भी हो, बस अपना कर्तव्य बस बहिर्मुखता को मेट कर अंतर्मुख हो जाना है। और इससे अधिक सुगम कार्य तीन लोक में दूसरा नहीं है। बहिर्मुख जीने के लिए सरस्वती की भी आवश्यकता है और लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, और इनके अर्जन रक्षण भोग में कष्ट होता है। और जब हमें न लक्ष्मी की आवश्यकता है न सरस्वती की आवश्यकता है, अपने सन्मुख होकर हम जब सुख भोग लेते हैं तो फिर सरस्वती और लक्ष्मी उपार्जित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। अनुभव में कोई शब्दों का काम नहीं है, सरस्वती शब्दों के अधीन है और लक्ष्मी मूर्त पदार्थ के अर्जन रूप है, और अनुभव में हम अमूर्त का आश्रय करते हैं। इस प्रकार स्वानुभव में न सरस्वती की आवश्यकता है न लक्ष्मी की, और दोनों की पराधीनता से मुक्त हो जाना ही परमात्मा बनना है। भले ही संसार में इनकी आवश्यकता हो, बहिर्मुखता में ही इनकी आवश्यकता होती है, इनके अधीन रहना पड़ता है। पर मोक्ष होने के उपरांत, पूरी तरह अंतर्मुख होने के उपरांत हमें किंचित भी लक्ष्मी और सरस्वती की आवश्यकता नहीं होती है। अत्यंत स्वाधीन होते हैं और स्वाधीनता में अत्यंत उत्तम सुख अनुभव में आता है। जब भी आप बाह्य चेष्टा करते हैं तो उस समय ये बात ध्यान में रखिए कि हम अपने सुख से दूर जा रहे हैं, अपने से दूर जा रहे हैं, और फिर मोक्ष को हम स्वयं ही अपने से दूर कर रहे हैं। हम स्वयं ही बंधन को आमंत्रित कर रहे हैं। स्वाधीन होने के लिए बस अपने मुहूर्त का ही अवलंबन लेना है। परमात्मा होने के लिए अपने मुहूर्त ही कारण है, इसलिए अपनी मूर्त ही सर्वस्व है। अंतर्मुख होकर इसी को उपलब्ध करना है। जो प्राप्त है अपना स्वरूप है, उसी को पाना है। जो प्राप्त नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, उसको पाना नहीं है, उसको पाया भी नहीं जा सकता है।
अधिक से अधिक वह अपने ज्ञान में झलकता है और झलकना उस वस्तु को पाना नहीं है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, पर दर्पण को आज तक भी बाह्य पदार्थ मिला नहीं है। वह स्थिति हमारी है। पांचों इंद्रियों में मूर्त पदार्थ का स्पर्श, रसगंध, वर्ण, शब्द झलकता है, पर आज तक भी इनकी प्राप्ति हमें नहीं हुई, और जो प्राप्ति हुई है वह बंधन के रूप में है, और बंधन ही दुख रूप है। मूर्त पदार्थ मिला है तो बंधन के रूप में मिला है, और जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। तो मूर्त पदार्थों को विषय बनाना, उनकी वांछा रखना, उनको पाने का प्रयत्न करना, वह सब हमको मूर्त काया में बांधता है, मूर्त काया की कैद में रखता है, हमको मोक्ष जाने से रोकता है, उत्तम सुख पाने से रोकता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए कि आप किस आसन में हैं। जैसे मंदिर में मूर्त को देखते हैं जो इंद्रिय गोचर है, वैसे ही स्वानुभव से अपने अमूर्त मूर्त को अनुभव में लीजिए। यहाँ हमारी आकृति जानने का प्रयोजन नहीं है, न वह जानने में ही आती है। अपने विस्तार मात्र में सुख या दुख की स्थिति का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही आनंद दाता है। उसी से कर्मों का नाश होता है और हम परमात्मा बनते हैं, और परमात्मा बनने का ही लक्ष्य बनाइए, और इसको शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य को पा लेना है। जब तक परमात्मा नहीं बनते तब तक ही दुख रहता है, और परमात्मा बनना माने कायस्थ होना, पिंडस्थ होना, देहस्थ होना। जो अपनी अमूर्त देह है उसी में स्थित होना है। तो देह जो है सिर से पांव तक बंद नेत्रों से भी हमारे अनुभव में आती है, और अनुभव में आना ही अपनी अमूर्त काया में स्थित होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। बस अंतर्मुख रहने को निरंतरता प्रदान करिए। इसी से हम सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, सरस्वती की आवश्यकता से भी मुक्त हो जाते हैं। कोई मन को भी वश में नहीं करना पड़ता है, कोई स्मृति को भी रोकने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बस अपना मुख अपनी ओर करने से ही सब काम हो जाता है। और कदाचित रोकना है तो इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं उसको रोकना है, कुछ विचार कर रहे हैं तो उसको रोकना है, कुछ बाह्य पदार्थों को याद करने का प्रयत्न करते हैं तो उसको भी रोकना है। केवल अपने सन्मुख रहना है, और अपने सन्मुख रहने में अत्यंत स्वाधीनता है। पराधीनता का नहीं होना ही स्वाधीनता है, पराधीनता का नहीं होना ही दुख का नहीं होना और सुख का होना है। संस्कार बदलना जितना प्रयत्न करना है, बहिर्मुखता का संस्कार मेटकर अंतर्मुखता का संस्कार उत्पन्न करना है। फिर अपने ध्यान को अपने सन्मुख करना है।
किसी इंद्रिय के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, मन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। कोई स्मृति ज्ञान भी करना नहीं है। सिर से पांव तक धीरे धीरे आइए। यदि 24 तीर्थंकरों की भक्ति प्रवर्तित होती है तो सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया के अपने मन से ही 24 विभाग कर लीजिए और अपनी अमूर्त काया को विभिन्न भागों के अनुसार 24 तीर्थंकर मान लीजिए। तीर्थंकर उसको ही कहते हैं जो हमको पार लगाता है। तो पर वस्तु के आश्रय से तो हम पार नहीं होते, संसार सागर में ही डूबते हैं। वह जो स्व वस्तु है अपने सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त, इसी को स्वाधीनता से अनुभव में लीजिए। ये काम आप जब चाहें तब कर सकते हैं। और अंतर्मुख रहते हैं तो फिर समय व्यतीत करना भी कठिन नहीं होता है। बहिर्मुखता में ही दिन और रात लंबे हो जाते हैं और अंतर्मुखता में दिन और रात क्षण जैसे हो जाते हैं। सुख का समय शीघ्रता से व्यतीत होता है और दुख का समय अत्यंत धीरे धीरे व्यतीत होता है। इसलिए बस एक ही उपलब्धि की हमें अपने सन्मुख ठहरना है और ये महान उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि लोक में कोई नहीं है। जो स्वसन्मुख है वह वास्तव में परमात्मा का रूप है। अभी घर में रहते हुए, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए बाहर की रुचि को तोड़ते जाना है और अंतरंग में जो अपनी अमूर्त काया है सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त, उसको ही अंतर्दृष्टि कर बार बार अनुभव में लेना है। यही हमारी असली कमाई होगी। अगले एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है कि ये वर्तमान पर्याय रहे या ना रहे, पर जो संस्कार हम विकसित कर लेते हैं अपने सन्मुख रहने का, अपनी अमूर्त काया में सुख बुद्धि करने का, तो फिर ये संस्कार हमारे साथ जाता है और फिर इस संस्कार के रहते हुए जीव संसार में दुख नहीं पाता है। दुखों से डर लगता हो तो बस एक ही उपाय है कि अपने सन्मुख रहना है और धैर्य के साथ रखना है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। मोक्ष एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है और खासकर इस कलिकाल के समय ये काल अधोमुख है। जीव अधिक से अधिक परावलंबी होता जाता है, स्वावलंबन छूटता जाता है। तो बाहर में भले ही बहुत उपलब्धियां होती हो पर वे सब के सब
स्वावलंबन रूप नहीं होने से वास्तव में हमें किंचित भी सुख नहीं देती है। मोक्ष में रहना है अर्थात अपने भीतर रहना है, अपने सुख से रहना है, तो बस अपनी सीमा निर्धारित करके वही बने रहने का प्रयत्न करना है। अपनी दृष्टि को अपने पर फैलाइए। यदि ये कार्य हम कर लेते हैं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हम संसार दुखों से छूट जाते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।